बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ एजाज अली और खुशामदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल सबक कहानी में। आज फिर हाजिर हुआ हूँ अब्दुल्ला बिन फादिल की कहानी का दूसरा हिस्सा लेकर। मगर दोस्तों, अगर आपने अभी तक इसका पहला हिस्सा नहीं सुना तो ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, उस पर क्लिक करके आप हमारा पहला हिस्सा सुन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को थोड़ी सी तकलीफ करके सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं बकाया कहानी की तरफ। पत्रों के शहर के बादशाह की बेटी ने अब्दुल्ला से कहा कि बावजूद इन तमाम बातों के मेरा बाप काफर मुशरिक था, बुतों की पुरस्तिश किया करता था। उसकी फौज भी सबकी सब काफर थी और बुतों को पूजती। एक दिन का वाकया है कि वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसके हमरा इर्द गिर्द थे कि यक बयक एक शख्स दरबार में आया, जिसके चेहरे की रोशनी से सारा दरबार चमक उठा। मेरे बाप ने देखा कि वो सब्ज पोशाक पहने हुए है, बुलंदो बाला है और उसके हाथ घुटनों से नीचे तक है। उसके चेहरे से दबदबा पाया जाता है और नूर टपकता है। उसने मेरे बाप से कहा, ए बागी, ए झूठे, कब तक तू बुतों की पूजा में लगा रहेगा? इकरार करके सिवा खुदा के कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल है। तू भी मुसलमान हो जा और अपनी कौम को भी मुसलमान कर ले और बुतों की पूजा छोड़ दे, क्योंकि वो न फायदा पहुंचा सकते हैं न शिफात कर सकते हैं। किसी की इबादत दुरुस्त नहीं सिवा अल्लाह के, जिसने आसमानों को बेखंभों के उठाया है और जमीन को बिछाया है और जो बंदों के लिए रहमत है। उसने जवाब दिया, ये शख्स तू कौन है कि बुतों की पुरस्तिश से मना करता है और ऐसी बातें करता है? क्या तू डरता नहीं कि बुत तुझसे नाराज हो जाएंगे? उस शख्स ने कहा, बुत तो पत्थर हैं, ना उनके गुस्से से मुझे नुकसान ना उनकी खुशी से फायदा पहुंच सकता है। मंगा तू अपने बुत को और अपने लोगों से कह कि वो भी अपने अपने बुत ले आए। जब सारे बुत आ जाएं तो उनसे कहियो कि वो मुझ पर नाराज हो। फिर मैं अपने परवरदिगार से दुआ करूंगा कि वो उन पर नाराज हो और तुम खालिक और मखलूक की नाराजगी में फर्क देख लोगे। तुम्हारे बुत मसनू है और मेरा खुदा बाकी। अगर ये बात तुम्हें सच मालूम हो तो उसकी पैरवी करना, अगर झूठ निकले तो उसे छोड़ देना। मेरे बाप ने कहा, तू अपने रब की दलील पेश कर ताकि हम उसे देखें। उस शख्स ने कहा कि तुम अपने रबों को पेश करो। बादशाह ने हुक्म दिया, हर शख्स अपना अपना बुत लेकर आए। सब लश्करी अपने अपने बुत जाकर ले आए। यह तो उनका माजरा हुआ। अब मेरी कहानी सुन। मैं अपने बाप के दरबार के सामने पर्दे में छुपी बैठी हुई थी। मेरा बुत हरे जमरद का था और आदमी के कद के बराबर। मेरे बाप ने उसे भी मंगवाया, मैंने भेज दिया और वो मेरे बाप के बुत के बराबर रखा गया। मेरे बाप का बुत याकूत का था, वजीर का अलमास का। दूसरे लोगों के बुत बलखश, अकीक, मूंगे कुमारी, औदा, आबनूस, चांदी और सोने के थे। अवाम अलनास के बुत पत्थर, लकड़ी और मिट्टी के। हर बुत का रंग अलग अलग था, बाज जर्द, बाज लाल, बाज हरे, बाज काले और बाज सफेद। उस शख्स ने कहा, अपने बुतों से कहो कि मुझ पर नाराज हो। मेरे बाप ने उठकर अपने बुत को सजदा किया माअज़ल्लाह और कहा, ए मेरे खुदा, तू मेहरबान परवरदिगार है, उन बुतों में तुझसे बढ़कर कोई नहीं और तू जानता है कि ये शख्स तेरी परवरदिगारी पर एतराज करता है, तेरा मजाक उड़ाता है। उसका गुमान है कि उसका परवरदिगार तुझसे ज्यादा ताकतवर है। बेशक है, वो कहता है कि हम तेरी पुरस्तिश छोड़कर उसकी खुदा की इबादत करें, लिहाजा है मेरे खुदा उस पर अपना कहर नाजुल कर। लेकिन बुत ने उसे कोई जवाब न दिया, बल्कि उसकी तरफ मुतवज्जा भी न हुआ। मेरे बाप ने कहा, है मेरे खुदा, तेरी आदत तो कभी न थी, जब मैं तुझसे बात करता तू जवाब देता था। इस वक्त तू क्यों चुप है और जवाब नहीं देता? क्या तू गाफिल है या सो रहा है? जाग, मेरी मदद कर और मुझसे बात कर। उस शख्स ने कहा, तेरा बुत तो कुछ भी नहीं कहता। उसने जवाब दिया, या तो वो गाफिल है या सो रहा है। अब उस शख्स ने मेरे बाप से कहा कि ए खुदा के दुश्मन, तू ऐसे खुदा की क्या पूजा करता है जो बात तक नहीं करता, मेरे खुदा की पुरस्तिश नहीं करता जो करीब है और जवाब देता है, हाजिर है और कभी गायब नहीं होता, न गाफिल होता है न सोता है। वो देखता है और दिखाई नहीं देता और हर चीज पर कादिर है और सबकी सुनता है। तेरा खुदा अपने आप को भी बचा नहीं सकता, मरदूद शैतान उसके अंदर था, लेकिन अब वो भी भाग गया है। लिहाजा खुदा की इबादत कर और इकरार करके उसके सिवा कोई माबूद नहीं। तेरा खुदा अपने आप को तो बचा नहीं सकता, फिर वो तुझे क्यों कर बचा सकता है? तू खुद देख ले कि वो कैसा नाकारा है। अब उस शख्स ने उठकर बुत के कंधे पर एक घोंसा मारा, वो जमीन पर गिर पड़ा। बादशाह ने तेज में आकर हाजिरीन से कहा, इस मुनकिर ने मेरे खुदा पर घोंसा मारा है, इसको कत्ल कर दो। उन्होंने उठना चाहा लेकिन कोई उठ न सका। उसने उनके आगे इस्लाम पेश किया, वो मुसलमान न हुए। उसने कहा, अब मैं तुम्हें अपने रब का गुस्सा दिखाता हूँ, और हाथ उठाकर उसने दुआ मांगी, ए मेरे खुदा और मालिक, ये लोग तेरी रोजी खाते हैं और दूसरों की इबादत करते हैं। मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ कि उन्हें पत्थर बना दे। इस पर सारे शहर वाले पत्थर हो गए। मैं उसकी दलील सुनकर मुसलमान हो गई और मेरा हशर वो न हुआ जो उनका हुआ था। अब उस शख्स ने मेरे पास आकर कहा, तू नेक वक्त निकली। उस वक्त मैं 7 बरस की थी और आज मेरी उम्र 30 बरस की है। जब मैं बच गई और उसके हाथ पर इस्लाम ले आई तो मैंने कहा, तू मेरा शेख है, मुझे अपना नाम बता। वो बोला, मेरा नाम अबू अल अब्बास खिजर है, और उसने मेरे लिए एक अनार का दरख्त लगा दिया। वो फौरन बड़ा हो गया, उसमें पत्ते, फूल
اور پھل نکل آئے۔ اس نے کہا خدا کا رزق کھا اور اس کی خوب عبادت کر۔ اس نے مجھے نماز، روزہ اور قرآن سکھایا۔ آج 23 سال سے میں اسی جگہ بیٹھی خدا کی عبادت کر رہی ہوں۔ ہر روز اس درخت پر سے ایک انار گرتا ہے اور میں اسے کھا لیتی ہوں۔ خضر علیہ السلام ہر جمعے کو میرے پاس آتے ہیں۔ انہی نے مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ تو عنقریب یہاں آنے والا ہے، اور کہا تھا کہ جب وہ تیرے پاس آئے تو اس کی عزت کیجیے، اس کا حکم مانیو، اس کی بیوی بنیو، اور وہ جہاں لے جائے جائیو۔ جب میں نے تجھے دیکھا پہچان لیا۔ اس نے مجھے انار کا درخت دکھایا، اس میں ایک انار لگا ہوا تھا، آدھا اس نے کھایا اور آدھا مجھے دیا۔ اس سے زیادہ شیریں اور لذیذ میں نے کبھی نہیں کھایا تھا۔ میں نے کہا حضرت خضر علیہ السلام کا حکم تجھے منظور ہے کہ تو میری بیوی بنے، میں تیرا شوہر، اور تو میرے ساتھ میرے وطن بصرے میں چل کر رہے۔ اس نے کہا ہاں، انشاءاللہ میں تیری بات سنوں گی اور تیرا حکم مانوں گی۔ میں نے اس سے پکا وعدہ لے لیا اور وہ مجھے اپنے باپ کے خزانے میں لے گئی۔ وہاں سے ہم نے اتنا مال لیا جتنا کہ اٹھا سکتے تھے اور وہاں سے چل دیے۔ بھائیوں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ وہ مجھے تلاش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا تو کہاں تھے؟ تو نے بڑی دیر لگائی، ہمارا دل تجھ میں لگا ہوا تھا۔ نہ خدا نے مجھ سے کہا کہ یہ تاجر عبداللہ ہوا بہت دیر سے موافق ہے اور تو نے ہمیں سفر سے روک رکھا ہے۔ میں نے کہا مذائقہ نہیں، ممکن ہے دیر میں بھلائی ہو، دیکھو اس دیر کی وجہ سے مجھے کیا ہاتھ آیا۔ یہ کہہ کر میں نے تمام جواہرات دکھائے اور جو کچھ پتھر کے شہر میں دیکھا تھا ان سے بیان کیا، اور کہا اگر تم میرا کہنا مانتے اور میرے ساتھ چلتے تو تمہیں بھی بہت سے ہیرے جواہرات ملتے۔ وہ بولے خدا کی قسم اگر ہم چلتے بھی تو شہر کے بادشاہ کے پاس جانے کی ہماری ہمت کبھی نہ پڑتی۔ میں نے اپنے بھائیوں سے کہا مذائقہ نہیں، جو کچھ میں لایا ہوں وہ ہم سب کے لیے کافی ہوگا، اور میں نے اپنے مال کے برابر حصے کر کے بھائیوں اور ناخدا کو دیے، خود بھی اتنا ہی لیا، تھوڑا تھوڑا نوکروں اور ملاحوں کو بھی دیا۔ وہ خوش ہو گئے اور انہوں نے مجھے دعا دی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ میرے بھائی راضی نہ تھے، کیونکہ ان کی تیوری بدلی ہوئی اور آنکھیں پھری ہوئی تھی۔ میں نے کہا بھائیوں، میرے خیال میں تم اس میں خوش نہیں جو میں نے تمہیں دیا ہے، لیکن میں تمہارا بھائی ہوں اور تم میرے بھائی، مجھ میں اور تم میں کوئی فرق نہیں۔ میرا مال اور تمہارا مال ایک چیز ہے، اور اگر میں مر گیا تو تم ہی میرے والی وارث ہو۔ اب میں نے لڑکی کو لے جا کر ایک کوٹھڑی میں بٹھایا، اس کے لیے کھانا پینا بھیجا اور خود بیٹھ کر اپنے بھائیوں کے ساتھ بات چیت کرنے لگا۔ انہوں نے پوچھا بھائی تو اس حسین لڑکی کا کیا کرے گا؟ میں نے کہا بصرے پہنچ کر اس سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ان میں سے ایک بولا بھائی یہ لڑکی بہت حسین ہے اور مجھے اس سے محبت ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ تو اس لڑکی کو میرے حوالے کر دے تاکہ میں اس سے شادی کروں۔ دوسرے بھائی نے کہا میری بھی یہی حالت ہے اور میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں بولا بھائیو، میں اسے زبان دے چکا ہوں، اگر میں تم میں سے کسی کو دے دوں تو میں وعدہ خلاف بھی بنوں گا اور اس کا دل بھی ٹوٹ جائے گا۔ وہ آئی ہی اس شرط پر ہے کہ میں اس سے نکاح کروں، اس لیے یہ تو ممکن نہیں کہ میں اسے کسی اور کو دے دوں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بصرے پہنچ کر میں وہاں کی 2 بہترین لڑکیوں سے تمہاری شادی کر دوں، مہر میں اپنے پاس سے دوں گا اور تینوں جشن ایک ساتھ ہوں گے۔ اور چپ ہو گئے۔ میں سمجھا کہ وہ راضی ہے۔ ہم بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ 40 دن سفر کرنے کے بعد ہمیں بصرہ دکھائی دینے لگا۔ ہم خوش تھے۔ غیب کی خبر سوا خدا کے کسی کو نہیں۔ میں پڑا سو رہا تھا کہ یکایک آنکھ کھل گئی۔ میں نے دیکھا کہ ایک بھائی کے ہاتھ میں میرے ہاتھ ہے اور دوسرے کے ہاتھ میں میرے پاؤں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے سمندر میں پھینک دے۔ میں نے کہا بھائیو یہ تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیا اے بدتمیز، تو ایک لڑکی کی خاطر ہمارے دل شک نہیں کرتا ہے، لہذا ہم تجھے سمندر میں پھینک دیں گے۔ اور یہ کہتے ہی انہوں نے مجھے سمندر میں پھینک دیا۔ اس نے کتوں کی طرف مخاطب ہو کر کہا بھائیو یہ سچ ہے کہ نہیں؟ وہ سر نیچا کر کے بھونکنے لگے اور خلیفہ کو تعجب ہوا۔ پھر اس نے اپنی کہانی شروع کی کہ اے امیر المومنین، انہوں نے مجھے سمندر میں پھینک دیا تو میں تہ تک پہنچ کر ابھرا، پانی مجھے سطح پر لے آیا اور ایک بڑا سا پرندہ مجھ پر جھپٹا اور مجھے لے کر ہوا میں اڑ گیا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے آپ کو ایک نہایت عالیشان محل میں پایا۔ کنیزیں اپنے ہاتھ سینوں پر رکھے کھڑی تھی اور ان کے بیچ میں ایک عورت سرخ سونے کی کرسی پر بیٹھی تھی جس میں موتی اور ہیرے جڑے ہوئے تھے، اور اس کے سر پر 3 حلقوں والا تاج تھا۔ پرندے نے وہاں جا کر مجھے اتارا اور خود شکل بدل کر ایک حسین لڑکی بن گیا۔ ملکہ نے اس سے پوچھا تو اس آدمی کو کیوں یہاں لائی ہے؟ اس نے کہا اماں جان یہ وہی شخص ہے جس کی وجہ سے میں جنوں کی لڑکیوں میں منہ دکھانے کے قابل رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا نہیں۔ وہ بولا فلاں پہاڑ پر جب ایک کالا اژدہا میری آبرو لینا اور مجھے قتل کرنا چاہتا تھا تو نے اسے قتل کر کے میری آبرو بچائی تھی۔ میں وہی سفید سانپن ہوں، لیکن دراصل میں ملک احمر کی بیٹی ہوں جو جنوں کا بادشاہ ہے۔ میرا نام سعیدہ ہے اور یہ میری ماں مبارکہ۔ جو اژدہا میری آبرو لینا چاہتا تھا وہ ملک اسود کا نہایت بد شکل وزیر رفیل تھا۔ ایک بار اس نے مجھے دیکھ لیا، مجھ پر عاشق ہو گیا۔ میرے باپ کے پاس پیغام بھیجا۔ اس نے جواب میں کہلا بھیجا کہ اے بدذات وزیر، تیری حیثیت کیا کہ تو شہزادیوں کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے؟ وزیر اس پر سخت ناراض ہوا اور اس نے قسم کھائی کہ وہ میری آبرو لے گا۔ وہ ہر جگہ میرا پیچھا کرتا اور میری آبرو لینے کے در پہ رہتا۔ وہ ایسا چال باز تھا کہ میرے باپ کی اس کے آگے کچھ نہ چلتی۔ میں اس کے ڈر سے روز صورت بدلتی رہتی۔ میں جو صورت اختیار کرتی وہ اس کے مخالف صورت بدلتا۔ ایک روز میں سفید سانپن بن کر اس پہاڑ پر گئی تو اس نے اژدہا بن کر میرا پیچھا کیا اور میں اس کے پنجے میں پھنس گئی۔ اتنے میں تو آ گیا اور تو نے پتھر مار کر اسے مار ڈالا۔ تو نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے
और मैं तेरी एहसानमंद हूँ। जब मैंने देखा कि तेरे भाइयों ने तुझे समंदर में फेंक दिया तो मैं उड़कर तेरे पास पहुंची और तुझे बचा लाई। माँ ने कहा, ए आदमी, मरहबा, तूने हमारे साथ एहसान किया है, हमें चाहिए कि तेरी इज्जत करें। उसने मुझे एक बड़ी कीमती पोशाक और बेशुमार हीरे जवाहरात दिए। उसके बाद मैं उसके बाप के सामने पेश किया गया। वो मुझे देखकर सरोकद खड़ा हो गया। उसकी वजह से सारे लश्कर ने मुझे ताज़ीम दी। उसने बड़ा मेरा एहतराम किया, मुझे बहुत सी कीमती चीज़ें दी और कहा मेरी बेटी से कहो कि वो उसे वहीं पहुंचाए जहाँ से लाई है। उधर जब मेरे भाइयों ने मुझे समंदर में फेंक दिया तो नाखुदा की आंख खुल गई। उसने पूछा कि समंदर में क्या गिरा। मेरे भाई रोने और सीना पीटने लगे और कहने लगे कि हमारा भाई ज़रूरत रफा करने गया था, समंदर में गिर पड़ा। उन्होंने मेरे माल पर कब्जा कर लिया, लेकिन लड़की के बारे में झगड़ने लगे। हर एक कहता कि उसे मिलूंगा। वो झगड़ रहे थे कि सईदा ने मुझे कश्ती के बीच में ला उतारा। बीच कश्ती में उतारा और मेरे भाइयों ने मुझे देखा तो मुझसे लिपट गए और कहने लगे, भाई तेरा क्या हाल है? हमारा तो दिल तुझ में लगा हुआ था। सईदा बोली, अगर तुम्हें इससे मोहब्बत होती तो तुम इसे समंदर में न फेंकते। अब तुम अपने लिए पसंद कर लो कि कौन सी मौत मारना चाहते हो। ये कहकर उसने उन्हें पकड़ा और कत्ल करना ही चाहती थी कि वो चिल्लाने लगे, क्या भाई, हम तेरी पनाह में हैं। मैं लड़की से सिफारिश करता कि उन्हें कत्ल न कर। वो कहती, मैं ज़रूर कत्ल करूंगी क्योंकि ये दगाबाज है। मैं बराबर उसकी खुशामद करता रहा, यहाँ तक कि उसने कहा, अच्छा तेरी खातिर मैं उनके कत्ल से तो हाथ उठाती हूँ, लेकिन इन पर जादू करूंगी। यह कहकर उसने कटोरा निकाला और उसमें समंदर का पानी लेकर कुछ पढ़ा और कहा कि इंसानी शक्ल छोड़कर कुत्ते बन जाओ। फिर उसने वो पानी उन पर छिड़क दिया। वो कुत्ते हो गए, जैसा कि एक खलीफा तू उन्हें देख रहा है। यह कहकर वो कुत्तों की तरफ मुखातिब हुआ और कहने लगा, भाइयों, जो कुछ मैंने कहा सच है। उन्होंने सर झुका लिया, यानी हाँ सच है। बाद अदा उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन। जादू करने के बाद परी ने कश्ती वालों से कहा, सुनो, अब्दुल्ला बिन फादिल को मैंने अपना भाई बना लिया है। मैं रोज 1 या 2 बार आकर उसकी खबर लिया करूंगी। तुम में से जो कोई उसकी मुखालफत करेगा, हाथ या जुबान से उसे तकलीफ पहुंचाएगा, उसे भी उन्हीं दोनों दगाबातों की तरह जादू के जोर से कुत्ता बना दूंगी। और बोली कि बसरे पहुंचकर अपना सामान का जायजा लीजिए और मुझे बताइए, अगर उसमें कोई भी कमी होगी तो जिसके पास और जिस जगह भी होगा लाकर तेरे हवाले कर दूंगी और लेने वाले को जादू से कुत्ता बना दूंगी। जब अपना सामान हिफाजत से रख चुकी हो तो उन दोनों दगाबातों की गर्दनों में जंजीर बात करे एक अकेली कोठरी में तख्त के पाए से बांध दीजिए। और हर रोज और किसी रोज तूने उन्हें न मारा तो मैं आकर पहले तुझे मारूंगी और फिर उन्हें। मैंने बसर और चश्म कहकर उनकी गर्दनों में रस्सी डाल दी और सतून से बांध दिया। परी चलती बनी। दूसरे दिन जब हम बसरे पहुंचे तो ताजिर आए। उन्होंने मुझे सलाम किया, लेकिन किसी ने मेरे भाइयों के बारे में कुछ न पूछा। कुत्तों को देखते और कहते कि तू उन कुत्तों का क्या करेगा। मैं कहता, मैंने उन्हें रास्ते में पाला है और अब उन्हें घर लाया हूँ। वो हंसते, किसी को यह खबर न थी कि वो मेरे भाई हैं। घर आकर मैंने उन्हें एक कोठरी में बंद किया और कुछ सामान उतारने और ताजरों से मिलने में इतना मशगूल रहा कि न कुत्तों को मारा और न बांधा। इतने में मलिक अहमर की बेटी सईदा आ पहुंची और कहने लगी, न तूने उन्हें मारा न उन्हें बांधा, ये क्यों? इधर उसने मुझे पकड़कर इतने कोड़े मारे कि मैं बेहोश हो गया। फिर मेरे भाइयों के पास जाकर उन्हें इतना मारा कि वो मरने के करीब हो गए और मुझसे कहने लगे, हर रात उसी तरह कोड़े लगाया करो। मैंने कहा, ए मेरी आका, कल ही मैं उनके गले में जंजीरें डालूंगा, रात को उन्हें मारूंगा और हर रोज मारा करूंगा। सवेरा हुआ तो मैंने दिल पर जबर करके उनके लिए सोने की जंजीर बनवाई, जैसा उसने हुक्म दिया था। इसी तरह उन्हें बांधा और रात के वक्त बादिल नख्वास्ता उन्हें मारा भी। यह वाक़या बनी अब्बास के 5वें खलीफा मेहदी के ज़माने का है। मैंने उसके लिए तोहफे तहफ भेजे और उसने मुझे बसरे का वाली बना दिया। एक दिन मैंने अपने दिल में कहा कि अब परी का गुस्सा ठंडा पड़ गया होगा और उन्हें नहीं मारा, लेकिन उसने आकर मुझे इतना मारा कि मैंने आज तक नहीं भूला। मेहदी के बनने के बाद तू खलीफा हुआ और तूने मुझे विलायत पर कायम रखा। आज 12 साल हो गए हैं कि मैं हर रोज़ अपने दिल पर जबर करके उन्हें मारता हूँ, फिर उनकी दिल दही करता हूँ और उसी कैद की हालत में उन्हें खिलाता पिलाता हूँ। जब तक तूने अबू इसहाक और नदीम को खराज लेने मेरे पास नहीं भेजा, किसी को इसकी खबर ना थी। उसे मेरा भेद मालूम हो गया, उसने तुझसे बयान किया और तूने उसे दोबारा भेजकर मुझे बुलवाया। बस यही है मेरी सारी कहानी। खलीफा हारून रशीद को बड़ा ताजुब हुआ। वो कहने लगा, तूने अब उन्हें माफ़ कर दिया है या नहीं? मैंने अर्ज किया है मेरे आका, खुदा उन्हें माफ़ करे, दुनिया और आखिरत में उनसे मुआखज़ा न करे। मैं उनसे माफ़ी का ख्वास्तगार हूँ क्योंकि मैं 12 साल से हर रोज़ कोड़े मारता हूँ। खलीफा बोला, ए अब्दुल्ला, खुदा ने चाहा तो मैं उन्हें इस मुसीबत से छुड़ाकर फिर आदमी बनाकर तुम्हारे दरमियान सुलह करा दूंगा और बाकी उम्र तुम सब भाइयों की तरह प्यार से रहोगे। जाओ उन्हें घर ले जा और आज रात न मारियो, कल तक सारा मामला ठीक हो जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा, तेरे सर की कसम, अगर उन्हें मैंने एक रात भी न मारा तो सईदा आकर मुझे मारेगी और अब मेरा जिस्म मारपीट बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बोला, डर नहीं, मैं तुझे अपने हाथ से लिख कर एक खत दूंगा, वो खत तू सईदा को दे दीजिए। अगर वो पढ़कर तुझे माफ़ कर दे तो एहसान उसकी तरफ से है, और अगर वो तुझे मारे तो समझ लीजिए कि तू एक दिन उन्हें मारना भूल गया और इस वजह से तुझे मार पड़ी। लेकिन अगर ये वाक़या पेश आया और मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ तो उससे समझ लूँगा। उसके बाद खलीफा ने एक खत लिखा जो 2 सितरों का होगा। उस पर मोहर लगाकर कहा,
सईदा से कहियो इंसानों के बादशाह खलीफा ने मुझे हुक्म दिया है कि मैं इन्हें न मारूं, और उसने तुझे सलाम के बाद ये खत दिया है। अब्दुल्ला उन दोनों कुत्तों को लेकर चल दिया और दिल में कहने लगा कि देखना चाहिए मेरा क्या असर होता है। घर पहुंचकर उसने उनके पट्टे उतार दिए और उनसे कहा, डरो नहीं, बनी अब्बास के 7वें खलीफा ने तुम्हारी खुलासी का बेड़ा उठाया है और मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। खुदा ने चाहा तो आज रात से तुम्हें निजात मिल जाएगी। यह सुनकर दोनों कुत्ते भौंकने और अपना मुंह उसके कदमों से मलने लगे, गोया वे उसे दुआ दे रहे थे। अब्दुल्ला उनकी पीठ सहलाने लगा, यहाँ तक कि ईशा का वक्त आ गया। उसने उनके साथ बैठकर खाना खाया। नौकरों को यह देखकर ताज्जुब हुआ, कहने लगे, वाली पागल मालूम होता है, बसरे का वाली होकर कुत्तों के साथ खाना खाता है। क्या उसे मालूम नहीं कि कुत्ते नहीं सोते हैं? उन्हें क्या खबर थी कि वो उसके भाई हैं? खाना खाकर अब्दुल्ला ने अपने हाथ धोए, कुत्तों के हाथ धुलाए। हर शख्स उन्हें देख कर हंसा। उसके बाद वो अब्दुल्ला के पैरों में बैठ गए और किसी की हिम्मत न पड़ी कि उससे उसका सबब पूछे। यह हालत आधी रात तक रही। अब नौकर जाकर सो रहे और कुत्ते भी एक तख्त पर जा लेटे। लोगों ने दस्तरख्वान खाना फेंक दिया और कहने लगे कि हम कुत्तों का खाना कैसे खा सकते हैं। इतने में यक बयक जमीन फटी। सईदा निकली और उसने कहा, अब्दुल्ला, आज तूने उन्हें क्यों कोड़े नहीं लगाए और उनके पट्टे क्यों खोल दिए हैं? मैं अभी तुझे कोड़े मारकर इन्हीं की तरह कुत्ता बना देती हूँ। वो बोला, ए मेरी आका, मैं तुझे उस नक्शे की कसम देता हूँ जो हज़रत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की अंगूठी पर था कि पहले मेरी बात सुन ले, उसके बाद जो तेरा जी चाहे कीजिए। उनके न मारने का सबब तो यह है कि आदमियों के बादशाह खलीफा आमिरुल मोमिनीन हारून रशीद ने मुझे हुक्म दिया है कि उन्हें आज रात न मारो। उसने तुझे सलाम कहा है और ये खत दिया है, उसे लेकर पढ़, फिर जो तेरा जी चाहे मेरे साथ कीजिए। उसने खत लेकर खोला और पढ़ा। उसमें लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यह खत आदमियों के बादशाह हारून रशीद की तरफ से मलिक अहमद की बेटी सईदा के नाम है। उस शख्स ने अपने भाइयों को माफ कर दिया है और उसका दावा उनके खिलाफ खत्म हो गया। इसलिए मैंने हुक्म दिया है कि वो आपस में सुलह कर लें, और जब सुलह हो गई तो सदा कैसी। और तुम लोग मेरे आकाम में दखल अंदाजी करोगे तो हम भी तुम्हारे आकाम में दखल अंदाजी करेंगे, तुम्हारे कवानीन तोड़ डालेंगे, और अगर तुम हमारे आकाम मानोगे तो हम तुम्हारे आकाम मानेंगे। अगर तू खुदा और उसके रसूल पर ईमान रखती है तो तुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नायब का हुक्म मानना चाहिए। अगर तूने उन्हें माफ कर दिया तो तुझे हत्ता अल मकान अच्छा बदला दूंगा। मेरे हुक्म मानने का सबूत यह होगा कि तू उनका जादू तोड़कर उन्हें फिर इंसान बना दे। अगर तूने उनका जादू न तोड़ा तो मैं खुदा की मदद से जबरदस्ती उनका जादू तोड़ दूंगा। परी ने यह खत पढ़ा तो वह कहने लगी, मैं अभी जाकर यह खत अपने बाप के सामने पेश करती हूँ और फौरन जवाब लेकर आती हूँ। जब सईदा अपने बाप के पास पहुंची और खत पेश किया तो उसने खत को चूमकर सर पर रखा और पढ़कर कहा, बेटी, आदमियों के बादशाह का हुक्म हमारे यहाँ चलता है और हम उसकी मुखालफत नहीं कर सकते। तू जाकर उन दोनों आदमियों को अभी आज़ाद कर दे। बेटी ने पूछा, अब्बा, आदमियों के बादशाह का हुक्म यहाँ क्यों कर चलता है? उसने जवाब दिया कि कई वजह से। अव्वल तो वो इंसान है और हमसे बेहतर, दूसरे वो खुदा का खलीफा है, तीसरे वो फजर की 2 रकातें कभी नागा नहीं करता, इसलिए 7 ज़मीनों के जिन भी इकट्ठे होकर उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर वो हम पर नाराज़ होकर फजर की 2 रकातें पढ़े और हमें आवाज़ दे तो हम इस तरह उसके पास जाकर जमा हो जाएंगे जैसे कसाब के पास भेड़ बकरियाँ। लिहाजा बेटी, तो आदमियों के खातिर हमें हलाकत में न डाल, बल्कि जाकर उन्हें आज़ाद कर दे। ये सुनकर वो अब्दुल्ला बिन फाजिल के पास आई और कहा कि हमारी तरफ से खलीफा का हाथ चूमियो और कहियो कि हमसे नाराज न हो। ये कहकर उसने वही कटोरा निकाला, उसमें पानी भरकर मंतर पढ़ा और उन पर छिड़क कर कहा, कुत्तों की सूरत से आदमियों की सूरत में आ जाओ। उनका जादू टूट गया, वो फिर आदमी बन गए और कलमा पढ़कर अपने भाई के हाथ पांव चूमने लगे और उससे माफ़ी मांगी। उसने कहा, तुम मुझे माफ़ करो। अब उन्होंने दिल से तौबा की और कहा, मदूद इब्लीस ने हमें बदराह कर दिया था, और वो अपने भाई को मनाने, रोने और पश्चिमा होने लगे। उसके बाद उसने पूछा, तुमने मेरी बीवी के साथ क्या किया? वो बोले, जब हमने तुझे समंदर में फेंक दिया था तो अपनी कोठरी से निकली और कहा, मेरी वजह से झगड़ा न करो, मैं तुम में से किसी की भी ना होंगी। मेरा शौहर समंदर में गया, मैं भी उसके पीछे जाती हूँ। उसके बाद वो समंदर में कूद पड़ी और मर गई। अब्दुल्ला बोला, वो शहीद हो गई और रोने लगा। भाइयों ने कहा, हमने बुरा किया और खुदा ने हमें सजा दी। सईदा बोली, वो तेरे साथ ये हरकतें करते हैं और तू उन्हें माफ़ करता चला जाता है। उसने कहा, बहन, जिसमें ताकत हो और माफ़ करे, खुदा उसका नेक बदला देता है। वो बोली, खैर तू जान, लेकिन ये दगाबाज हैं, उनसे बचता रहियो। फिर वो उससे रुखसत हुई और चली गई। तो अब्दुल्ला ने रात अपने भाइयों के साथ बड़े लुत्फ से गुजारी। सवेरा होते ही उन्हें हमाम भेजा, बेहद कीमती लिबास पहनाया और दस्तरख्वान बिछाकर उनके साथ खाना खाया। नौकरों ने उन्हें देखा तो पहचान गए कि उसके भाई हैं। उन्हें सलाम किया और अमीर अब्दुल्ला से कहा, भाई तुझे मिले मुबारक हो, लेकिन इतनी मुद्दत तक ये थे कहाँ? वो बोला, ये वही है जिन्हें तुम कुत्तों की सूरत में देखा करते थे। शुक्र है खुदा का कि उन्हें इस मुसीबत से निजात मिली। दरबार का वक्त हुआ तो उन्हें लेकर खलीफा की खिदमत में गया, उसके आगे ज़मीन चूमी और दुआ दी। खलीफा ने मरहबा कहा, बता क्या माजरा पेश आया? उसने कहा, मैंने तेरे हुक्म के मुताबिक घर जाकर उनके पट्टे खोल दिए और खुदा पर भरोसा किया। जब हम सो गए तो यक बयक मलिक अहमद की बेटी सईदा आ पहुंची।
उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। उसने बाकी किस्सा सुनाकर कहा कि इस वक्त ये अमीरुल मोमिनीन के सामने हाजिर हैं। खलीफा इधर मुतवज्जा हुआ, देखा कि दोनों चांद के मानिंद हैं। कहा, अब्दुल्ला, खुदा तेरा भला करे, तूने मुझे ऐसी बात बताई जो मुझे मालूम न थी। खुदा ने चाहा तो मैं फजर की 2 रकातें कभी न छोड़ूंगा। ये कहकर उसने अब्दुल्ला बिन फादिल के दोनों भाइयों को बहुत डांटा डिपटा और उन्होंने उसके आगे माफी मांगी। खलीफा ने कहा, आपस में मुसाफा करो और एक दूसरे को माफ कर दो, पुरानी बातें खुदा माफ करे। फिर उसने अब्दुल्ला से कहा, दोनों को अपना नायब बना ले, और उनसे कहा अपने भाई का हुक्म मानना, और उन्हें इनाम देकर बसरे रवाना कर दिया। ये तो वो बातें हुई जो उन्हें खलीफा के साथ पेश आई। अब अब्दुल्ला बिन फादल की दास्तां सुनो। वो अपने भाइयों को इज्जत और एहतराम से लेकर बसरे पहुंचा। लोग उनकी मुलाकात के लिए आए और शहर चरागाह किया गया। हर शख्स अब्दुल्ला को दुआएं देता और दोनों भाइयों की तरफ कोई मुतवज्जा ना होता। ये देखकर वो हसद करने लगे। अब्दुल्ला उनकी जिस कदर खातिर मुदारत करता, इस कदर उनके हसद की आग भड़कती जाती। उसने दोनों को एक एक कनीज हम बिस्तरी के लिए दी। 40-40 नौकर बांदियां, काले और गोरे गुलाम, 50-50 असील घोड़े और उनका रोजीना और माहाना मुकर्रर करके अपना नायब बना लिया। अब्दुल्ला ने उन्हें अपना नायब बनाकर कहा, हम तुम बराबर हैं और हम में कोई फर्क नहीं। खुदा और खलीफा के बाद मेरा और तुम्हारा हुक्म चलेगा। मेरी मौजूदगी और गौरव मौजूदगी में बतरे पर तुम हुक्मरानी करना, लेकिन खुदा से डरना, इंसाफ करना, जुल्म न करना, वरना उसकी खबर खलीफा तक पहुंच जाएगी और हम सब बदनाम होंगे। अगर तुम्हें लोगों के माल की ख्वाहिश हो तो तुम उससे ज्यादा मेरे माल में से ले लेना। यह नसीहत करने के बाद उसका ख्याल हुआ कि अब वो जरूर राह रास्त पर आ गए होंगे, और इसलिए वो उनके साथ और ज्यादा इनाम इकराम करने लगा। लेकिन जितना वो इनाम इकराम करता, भाई और ज्यादा हसद करते। एक रोज नासिर ने मंसूर से कहा, हम कब तक अपने भाई की फर्मा बरदारी करते रहेंगे? वो ताजिर था, अमीर हो गया, छोटा था, बड़ा हो गया। हम न बड़े हो सकते हैं, न हमारा रुतबा बढ़ सकता है। वो हमारा मजाक उड़ाता है, हमें अपना नायब बना रखा है, जब चाहे वो हमें माजूर कर सकता है। हमारा फायदा इसी में है कि हम उसे कत्ल कर दे, उसके मालो दरद पर कब्जा करके आपस में तकसीम कर ले, और खलीफा के पास तोहफे ताहब भेजकर उसे कहे कि वो मुझे कूफे का वाली बना दे और तुझे बसरे का, मुझे बसरे का और तुझे कूफे का। मंसूर बोला, तू सच कहता है, लेकिन उसे कत्ल क्यों कर किया जाए? नासिर ने कहा, हम उसे दावत पर बुलाएं, उसकी खूब खिदमत करें, बातें करके और किस्से कहानियां सुनाकर उसे देर तक जागता रखें। उसके बाद जब वो सो जाए तो उसका गला घोंट कर समंदर में फेंक दे, और सुबह हो तो कहें कि उसकी बहन परी आई थी। उसने कहा, ए हरामजादे, तेरी ये हिम्मत हुई कि तूने खलीफा से जाकर मेरी शिकायत की? क्या तू समझता है कि हम उससे डरते हैं? जैसे वो बादशाह है, हम भी बादशाह हैं। अगर हम उसका अदब न करते तो उसे बुरी मौत मारते, लेकिन मैं फिलहाल तुझे कत्ल करके देखती हूँ कि खलीफा क्या करता है। इतने में जमीन फटी और वो उसे लेकर जमीन में समा गए। फिर हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। उसकी खबर हम खलीफा को देंगे और वो उसकी जगह हमें वाली बना देगा। थोड़ी मुद्दत के बाद खलीफा के पास उम्दा उम्दा हदिया भेजेंगे और उससे कूफे का वाली बनने की दरख्वास्त करेंगे। इस तरह से हम में से कूफे का और दूसरा बसरे का वाली बन जाएगा। उन्होंने ये फैसला करके कि अपने भाई अब्दुल्ला को कत्ल कर डालें। नासिर ने दावत की तैयारी की और उससे कहा कि तू और मंसूर मेरी दावत मंजूर करके मेरा दिल खुश कर दे। अब्दुल्ला बोला, भाई इसमें क्या मुज़ायका है, तेरा घर मेरा घर है, और दावत न मंजूर करना तो वैसे भी बद अखलाकी की दलील है। उसके बाद उसने अपने भाई मंसूर की तरफ मुखातिब होकर कहा, तू भी चलेगा? उसने जवाब दिया, इस शर्त पर कि तू उसके बाद मेरी दावत भी मंजूर करे। उसने कहा, सर आंखों से, जैसे वो मेरा भाई है, तू भी। नासिर अपने भाई अब्दुल्ला का हाथ चूमा और घर जाकर दावत का सामान करने लगा। दूसरे रोज अब्दुल्ला ने लश्कर और अपने भाई मंसूर को साथ लिया और नासिर के घर पहुंचा। दस्तरखान बिछाया गया, खाया पिया, हाथ धोए, मगरिब और इशा की नमाज पढ़कर बातें जीते करने लगे। मंसूर एक कहानी कहता तो नासिर दूसरी। अब्दुल्ला उन्हें सुनता। महल में वो अकेले थे और बाकी लश्कर दूसरी जगह था। जब अब्दुल्ला जागते जागते थक गया और उसे नींद आने लगी तो वह तख्त पर लेटकर सो गया। दोनों भाई उसके पहलू में दूसरे तख्त पर लेट गए, और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो सो गया है तो उठकर भाई के सीने पर चढ़ बैठे। उसकी आंखें खुल गई, देखा कि भाई सीने पर चढ़े हुए हैं। कहा, भाइयों ये क्या? वो बोले, ए बदतमीज, ना हम तेरे भाई हैं ना ये जानते हैं कि तू कौन है। तेरे जीने से तेरा मरना बेहतर है। ये कहकर उन्होंने उसकी गर्दन पकड़कर मरोड़ दी। वो बेहोश हो गया। उन्होंने समझा मर गया, उसे समंदर में फेंक दिया। जब वो समंदर में गिरा तो खुदा ने एक रफील को उस पर मुसलत कर दिया, जो अक्सर महल के नीचे आया जाया करता था। जो बावर्ची खाने में जानवर ज़िबा किए जाते तो उनकी आंतें और ओझड़ी समंदर में फेंक दी जाती। आज चूंकि दावत थी और बहुत कुछ समंदर में फेंका गया था, इसलिए रफील को बहुत खाने के लिए मिला। वो खा पी कर मजबूत हो गया था। उसने देखा कि फिर कोई चीज़ आकर समंदर में गिरी तो वो दौड़ कर पहुंचा। मालूम हुआ कि कोई आदमी है, तो उसे अपनी पीठ पर लाद कर एक किनारे से दूसरे किनारे पर डाला। उधर से एक काफिला गुजरा। लोगों ने उसे पड़ा देखकर काफिला सालार को खबर की, एक मुर्दा पड़ा हुआ है। उसने देखकर कहा कि अभी इसमें जान है, अजब नहीं कि वो अच्छा हो जाए, और उसे अपने साथ ले लिया। 3 मंजिल तक उसका इलाज करता रहा। अब्दुल्ला को होश आ गया, कमजोरी महसूस होने लगी। 30 दिन के बाद वो अजम के एक शहर में पहुंचे जिसका नाम ओज था। एक सराय में उतरे, उसे फर्श बिछा कर लिटा दिया। वो रात भर पड़ा कराहता रहा। सुबह हुई तो सराय के दरबार ने आकर पूछा कि उस बीमार की क्या हालत है।
सालार बोला, हमने उसे समंदर के किनारे राह में पड़ा पाया था और बराबर उसकी दवा दारू करते रहे हैं, लेकिन अभी तक वो अच्छा नहीं हुआ। दरबार बोला, उसे शिखा राजिया के पास ले चल। यहाँ एक निहायत हसीन बाकरा लड़की है, उसका नाम राजिया है। लोग बीमारों को उसके पास ले जाते हैं और वो वहाँ रात भर रहकर सवेरे तक अच्छे हो जाते हैं। सालार उसे लेकर राजिया के पास गया। देखा कि लोग नजरें लिए अंदर जाते हैं और कुछ कुछ बाहर आते हैं। दरबार में पर्दे के पास जाकर कहा, ये शिखा राजिया, इजाजत है, एक बीमार को लाए हैं। उसने जवाब दिया, उसे पर्दे के अंदर भेज दे। दरबार ने अब्दुल्ला से कहा, अंदर जा। जो ही वो अंदर गया, देखा कि जो तो मेरी बीवी है, जिसे मदीनातुल हजर से लाया था। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया और सलाम किया। अब्दुल्ला ने पूछा, तू यहाँ कैसे आई? उसने कहा, जब मैंने देखा कि तेरे भाइयों ने तुझे समंदर में फेंक दिया है और मेरे लिए लड़ रहे हैं, तो मैं भी समंदर में कूद पड़ी। ख्वाजा खिजर अबू अब्बास मुझे वहां से उठाकर इस जाविये में ले आए और मुझे इजाजत दी कि मैं बीमारों का इलाज किया करूं। शहर में ढंढूरा पीट दिया गया कि जो शख्स बीमार हो शिखा राजिया के पास जाए, और मुझसे कहा, तू यही ठहरी रहे जब तक तेरा शोहर तेरे पास न आ जाए। सारे बीमार मेरे पास आते हैं, मैं उनकी मालिश करती हूँ और वो सुबह तक अच्छे हो जाते हैं। मैं दूर दूर तक मशहूर हो गई हूँ। लोग मेरे पास नजरें लाते हैं और तमाम लोग मुझसे दुआ के तलबगार रहते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम हर जुमेरात को मेरे पास आते हैं। चुनाचे रात हुई तो वो खा पी कर खिज़र अलैहिस्सलाम का इंतजार करने लगे। थोड़ी देर के बाद वो आ पहुंचे और दोनों को जाविये से ले जाकर बसरे में एक महल पर उतार दिया और चले गए। सवेरा हुआ और अब्दुल्ला ने गौर से देखा तो वो उसी का महल था। इतने में उसे बाहर शोर गुल सुनाई दिया। झरोखे में से झांका तो उसके दोनों भाई दो तख्तों पर लटके हुए थे। उसका सबब यह था कि जब उन्होंने अपने भाई को समंदर में फेंक दिया तो सवेरे उठकर रोने पीटने लगे और कहा, हमारे भाई को परी उठा कर ले गई। उसके बाद उन्होंने एक हदिया तैयार करके खलीफा के पास भेजा और उसे बसरे की विलायत तलब की। खलीफा ने उन्हें बुलाकर किस्सा पूछा और बहुत नाराज हुआ। सुबह को उसने दिन निकलने से पहले 2 रकातें पढ़कर जिनों को बुलाया और उनसे अब्दुल्ला की खबर पूछी। उन्होंने अपनी लाइल्मी ज़ाहिर की, लेकिन मलिक आमिर की बेटी सईदा ने आकर बता दिया कि वो कहाँ है। दूसरे रोज उसने नासिर और मंसूर को खूब पिटवाया। उन्होंने अपनी खता का इकरार कर लिया। खलीफा ने हुक्म दिया कि उन्हें ले जाकर अब्दुल्ला के महल के दरवाजे पर फांसी दे दो। गर्ज के अब्दुल्ला दोनों को दफन करके बगदाद गया और खलीफा से सारा माजरा बयान किया। खलीफा ने काजी और गवाहों को बुलवाकर उसका निकाह उस लड़की से करा दिया जिसे वो मदीनातुल हजर से लाया था, और मर्दे दम तक दोनों बसरे में रहे। पाक है वो जात जो कभी मरती नहीं। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऊपर आई बटन में इसका पहला पार्ट आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप इसका पहला पार्ट सुन सकते हैं। मिलते हैं ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के पास।